देखिए बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे मैग्नेटिक फील्ड, या ये जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे कि इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। बात समझ में आ रही? इलेक्ट्रिक करंट का इफेक्ट जो हम लोग पढ़ रहे थे, तो इसमें अभी तक हम लोगों ने जो चैप्टर पढ़ा था, इसमें जो भी हमने पढ़ा, हमने यही देखा कि जब किसी वायर से करंट फ्लो हो रही होती है, यानी कि जब भी किसी वायर से करंट फ्लो हो रही होती है तो उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाता है। यानी कि इस चैप्टर का बेसिकली नाम ही यही था कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यानी कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट मीन्स हम इसमें ये देख रहे थे कि इलेक्ट्रिक करंट जब फ्लो हो रही थी, या ये कह लें कि चार्जेस फ्लो हो रही थी, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रही थी या चार्जेस फ्लो हो रही थी, तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा था। बेसिकली यही प्रीवियस वीडियो में हमने यही पढ़ा ही था, और इसमें हमने देखा था कि इट्स बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट। जैसे कि वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है, तो वैसे ही जैसे कि मैग्नेट से मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है, उसमें दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल होता है। हमने आपको बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी ड्रॉ करके बताया था कि नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती है और कहाँ पे जाके ख़त्म होती है, ख़त्म नहीं होती है, मीन्स नॉर्थ से इमर्ज होती है और जाके साउथ में मर्ज हो जाती है। ठीक है ना? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी जस्ट लाइक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की तरह होती है, स्मूथ कर्व होती है। उसमें भी केसेस थे कि उसमें भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर एज वी गो, थर्ड पॉइंट, एज वी गो फर्दर फ्रॉम द मैग्नेट द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ विल बी डिक्रीज। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ भी क्या होता था? डिक्रीज होता था। कंटिन्यू। तो इसमें हम क्या बता रहे थे अभी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इमर्ज आउट होती है नॉर्थ पोल से और जाके मर्ज हो जाती है साउथ पोल पे। बिल्कुल हमने कंपास निडल लेकर हमने एक्सपेरिमेंट के थ्रू बताने की कोशिश की आपको। हालांकि एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ था, बट फिर भी जस्ट लाइक एक्सपेरिमेंट मैंने आपको बताया था कि कैसे कैसे कंपास निडल अपना मूवमेंट दिखा रही थी, तो उसके अकॉर्डिंग हमने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ किया था, मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न्स हमें मिले थे। ठीक है ना? बिल्कुल बहुत आसान है। यहाँ पे भी देखिए उसी चैप्टर को हम लोग को पढ़ना है। बेसिकली इस चैप्टर में कुछ है नहीं, तो इस चैप्टर में भी हमें पढ़ना मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर। तो यानी कि कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, तो कोई करंट कैरिंग कंडक्टर कैसा हो सकता है? तो एक स्ट्रेट वायर करंट कैरिंग कंडक्टर होता है, सर्कुलर हो सकता है, सोलेनॉइड हो सकता है, और भी बहुत सारे केसेस बनते हैं। लेकिन बेसिकली आपके सिलेबस में बात की जाए तो तीन ही तरह के होते हैं कि स्ट्रेट वायर में करंट कैरिंग कंडक्टर, या ये कह दे कि स्ट्रेट वायर में करंट फ्लो हो रही है तो उसके चारों मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ड्रॉ करके बताओ। उसके बाद सर्कुलर वायर में करंट फ्लो हो रही है तो उसके चारों मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ड्रॉ करके बताओ। सोलेनॉइड में करंट फ्लो हो रही है तो उसके थ्रू मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ड्रॉ करके बताओ। लेकिन हम यहाँ पे उसको पढ़ने से पहले यहाँ पे एक चीज को पढ़ेंगे, वो है राइट हैंड थंब रूल। ठीक है ना? ये राइट हैंड थंब रूल, इसको पढ़ना हम लोगों को। देखिए बहुत सारे थंब रूल आने वाले हैं। ठीक है ना? राइट हैंड थंब रूल, इसमें बेसिकली बहुत प्रॉब्लम होती है बच्चों को, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसको करना कैसे है। ठीक है? तो देखिए राइट हैंड थंब रूल में हम आपको बताते हैं कि क्या होता है। तो राइट हैंड थंब रूल देखिए, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल आएगा, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल आएगा। ठीक है ना? बहुत सारी चीजें आने वाली हैं। तो बेसिकली आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है। कॉन्सेप्ट क्लियर रखना मीन्स आपको थोड़ी सी बात हम बता देते हैं, जरा समझिएगा। ये राइट हैंड है, ठीक है ना? एक्चुअल राइट हैंड थंब रूल ये होता है। ठीक है ना? ये बहुत ही हेल्प करता है हमें मैग्नेटिक फील्ड को पता करने में कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा। तो आइए हम देखते हैं। ठीक है ना? ये जो अपना थंब होगा, ये जो अपना थंब होगा, ये इंडिकेट करेगा करंट को। किसको इंडिकेट करेगा? करंट के डायरेक्शन को। ठीक है ना? जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है उस डायरेक्शन में थंब को लगा दीजिए। और ये जो आपका फोर फिंगर है, चारों जो फिंगर एक साथ है, या ये बोलते हैं कि इस चारों फिंगर में ये जो डायरेक्शन होगा वो किसका डायरेक्शन होगा?
आपका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा जब आप इसको कर्ल करेंगे। तो क्या करेंगे, कर्ल, ठीक है ना। मैक्सवेंट, अरे सॉरी, इसे हम लोग राइट हैंड थंब रूल बोलते हैं। ये डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और आप इसको, ये जो आपको ये दिख रहा है, हथेली जो दिख रही है, ठीक है ना, पाम जो दिख रहा है, इसको आप कर्ल करिए। तो जिस डायरेक्शन में कर्ल करेंगे वही मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। आइए हम आपको दिखाते हैं। जैसे कि सपोज कि इसमें वायर में करंट फ्लो हो रही है, स्ट्रेट वायर है, ऊपर की ओर करंट फ्लो हो रही है, तो हमने थंब को ऊपर की ओर कर दिया। इस पॉइंट पे अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड बताना हो, इस पॉइंट पे, सपोज करिए इस पॉइंट पे, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे, इस पॉइंट पे बताना तो ऐसे, इस पॉइंट पे बताना तो ऐसे, इस पॉइंट पे बताना तो ऐसे। तो जब हम सबको ड्रॉ करेंगे तो ये बनेगा आपका एक सर्कुलर लूप बन रहा होगा। देखिए वो कैसे बनता है। तो पहले राइट हैंड थंब रूल में थंब किसको इंडिकेट करेगा, थंब इंडिकेट करेगा डायरेक्शन ऑफ करेंट को। किसको इंडिकेट करेगा, डायरेक्शन ऑफ करेंट को, डायरेक्शन ऑफ करेंट को रिप्रेजेंट करेगा थंब। और जो चारों उंगलियां होंगी, यानी कि कर्ल फिंगर, जहां पे हम कर्ल कर रहे होंगे, कर्ल फिंगर जिसको हम कर्ल कर रहे होंगे, ये आपका हो जाएगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा होता है ये भी हम लोग समझेंगे। तो इसको नोट डाउन करिए और देखिए अभी हम क्या बता रहे हैं, ठीक है ना। चलिए आइए, हो गया होगा, इधर देखिए। अब इसमें हम आपको बताते हैं कि जैसे कि देखिए ये स्ट्रेट वायर है, अब ठीक है ना, सुनिएगा जरा ध्यान से। ये स्ट्रेट वायर है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर। फर्स्ट केस हम पढ़ने जा रहे हैं, ड्यू टू स्ट्रेट वायर, किसके थ्रू, ड्यू टू स्ट्रेट वायर, स्ट्रेट वायर के थ्रू मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न हम लोग देखने जा रहे हैं। लेट अस सपोज हियर इज ए करंट फ्लो इन अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है ना। यहाँ पे करंट कैसे फ्लो हो रही है, अपवर्ड डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है। इसका कनेक्शन सपोज कर लीजिए, यहाँ से अगर हम इसका कनेक्शन कर दें, बैटरी के, ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव, ठीक है ना, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव, ये बैटरी है ना, ये बैटरी है। यहाँ पे सपोज कर लीजिए कि आपने स्विच लगाया है, की लगाया है, ठीक है ना। यहाँ पे आपका एमीटर लगा हुआ है, या एमीटर लगा दीजिए, गैलोमीटर भी लगा दीजिए, दैट डजंट मैटर, दिस इज माइनस एंड दिस इज प्लस। तो आपको जैसे ही स्विच को आप प्रेस करेंगे या की को ऑन करेंगे, ये बैटरी है, ठीक है ना, ये बैटरी है। हम जैसे इसको कनेक्ट करेंगे, हम देखिए क्या करते हैं, इसमें से करंट ऐसे फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, इसमें से करंट इस डायरेक्शन में चलना स्टार्ट कर देगा, ठीक है ना। आप ऐसे भी बना सकते थे, पॉजिटिव वाले को ऊपर, निगेटिव वाले को नीचे भी बना सकते थे। तो करंट जब ये अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, हमेशा करंट किधर से किधर फ्लो होता है, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलता है और निगेटिव टर्मिनल में जाके इंडक्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पॉजिटिव टर्मिनल से ये करंट निकला और यहाँ पे ये करंट फ्लो हुआ है। ये वायर सपोज करिए ये AB है, ये वायर किसी चीज का बना हुआ है, ये कॉपर मेटल का बना हुआ, कॉपर का है, ये कॉपर का वायर है। आप किसी भी चीज का वायर ले सकते थे, ठीक है ना, बट कंडक्टर वाला वायर, ये नहीं कि नॉन कंडक्टिंग वायर, ठीक है ना। तो पता चला उसमें करंट फ्लो कराते ही रह गया, फ्लो ही नहीं किया, ठीक है। यहाँ पे अब हम इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड देखना चाहते हैं। तो इस देखिए थंब रूल ने, राइट हैंड थंब रूल ने हमें बहुत हेल्प कर दिया इस चीज को समझने के लिए। राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है कि थंब को करंट के डायरेक्शन में कर दो, थंब को हमने करंट के डायरेक्शन में कर दिया, थंब को करंट के डायरेक्शन में कर दिया। और अगर यहाँ पे पता करना हो तो आप ऐसे हल्का सा कर करिए कि ये किस डायरेक्शन में जा रहा है, इनसाइड जा रहा है, ठीक है ना, इनसाइड जा रहा है, तो हमने इसको इनसाइड कर लिया, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए, अच्छा एक चीज और, साइन जरा याद रखिएगा, फिजिक्स में जो साइन लिए जाते हैं, साइन जैसे कि 3 डायमेंशनल होता है ना, साइन जो लिए जाते हैं, जो मतलब कि सिग्नेचर नहीं, बात समझ में आ रही, साइन, कन्वेंशन साइन, ठीक है। तो एक्स एक्सिस एक होता है और एक होता है वाई एक्सिस, ठीक है ना। जो जेड एक्सिस हम लोग कंसीडर करते हैं, जेड एक्सिस हम लोग कंसीडर कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, बट आसानी के लिए अगर आपको बता दिया जाए तो क्रॉस का मतलब होता है इनटू द पेपर। क्या होता है, इनटू द पेपर या इनटू द बोर्ड, इनटू द कॉपी, या इनवर्ड, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनवर्ड भी बोलते हैं, इनवर्ड और इनवर्ड, ठीक है ना। क्रॉस का मतलब जैसे कि एक एरो होती है ना, एक एरो तीर,
ठीक है ना। भगवान राम जी का तीर समझिएगा, तीर जब है, तीर जब अंदर जा रही होती है तो उसके पीछे पंख लगे होते हैं, क्रॉस टाइप का निशान होता है, क्रॉस टाइप का निशान होता है। तो जब ये बोर्ड की तरफ जा रहा होगा तो आपको क्या नजर आ रहा होगा, क्रॉस नजर आ रहा होगा। और जब ये तीर आपके सामने आ रही होगी तो वो डॉट टाइप का नजर आ रहा होगा। कैसा नजर आ रहा होगा, जब तीर आपके सामने आएगी तो डॉट टाइप का नजर आ रहा होगा। यानी कि डॉट को हम लोग आउटवर्ड बोलेंगे, क्या बोलेंगे, आउटवर्ड या आउटवर्ड द पेपर। बात समझ में आ रही है ना। तो ये आपको याद रखना है कि तीसरा जो साइन हम लोग यूज करेंगे आसान हो जाता है, ठीक है ना, इसको समझना आसान हो जाता है कि क्रॉस मैंने कर दिया इनटू द पेपर, डॉट लगाया है, ये क्या है, क्रॉस, और ये क्या है, डॉट। तो हमने क्रॉस लगाया है तो इसका मतलब इनवर्ड, डॉट लगाया तो इसका मतलब आउटवर्ड, आपकी तरफ, ठीक है ना। डॉट का मतलब वो बाहर निकलता हुआ, और क्रॉस का मतलब अंदर की ओर जाता हुआ, ठीक है। ये बात याद रखिएगा। तो बाबू देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें कि करंट अगर ऐसे फ्लो कर रही है तो थंब को करंट के डायरेक्शन में कर दिया, तो ये हमारा, हम अगर कर्ल करने की कोशिश कर रहे हैं इसमें, तो ये कहाँ जा रहा है, अंदर की ओर जा रहा है। अगर अंदर की ओर, इसका ये डायरेक्शन किधर की ओर जा रहा है, अंदर की ओर जा रहा है, तो अंदर की ओर को हम क्रॉस बोल देंगे। अब अगर यहाँ पे हम बात करें, यहाँ पे देखिए हम थोड़ा सा ऐसे हो जाते हैं, यहाँ पे अगर बात करें तो ये देखिए यहाँ पे ये बाहर की ओर, ये पाम किस डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है, बाहर की ओर। तो बाहर की ओर इंडिकेट कर रहा है तो इसको हम लोग किससे कर देंगे, डॉट से, ठीक है ना। तो जब भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाएंगे तो इसको ज्वाइन कर दीजिएगा, तो ये आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ हो जाएगा। और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करने के लिए इसका जो डायरेक्शन होगा, आप ऐसे डायरेक्शन को इंडिकेट कर सकते हैं। और क्रॉस का मतलब क्या होता है, क्रॉस का मतलब समझो, एक सेकेंड, क्रॉस का मतलब क्या होता है, दिख रहा है ना, हाँ ठीक है, क्लियर। क्रॉस का मतलब क्या होता है कि क्रॉस का मतलब ये होता है इनवर्ड, इनवर्ड क्या होता है, इनवर्ड। तो अब आप एक बात बताओगे कि कॉन्सेप्ट बनता चला जा रहा है बाबू, ठीक है ना। ये देखिएगा, ये मैग्नेट है, बार मैग्नेट है, कोई बार मैग्नेट है, ठीक है ना। बार मैग्नेट में एक नॉर्थ पोल होता है और एक क्या होता है, साउथ पोल। एक नॉर्थ पोल होता है और एक क्या होता है, साउथ पोल। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइनें नॉर्थ से निकलती हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइनें नॉर्थ से निकलती हैं और किधर आके एंट्री करती है, ऐसे मान लीजिए घूमेगा, ऐसे ये जाएगा और घूम के इधर चला आएगा, ठीक है ना, साउथ की तरफ चला आता है। तो यानी कि अगर हम बेसिकली बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड लाइनें नॉर्थ से निकलती हैं, नॉर्थ से बाहर निकलती हैं और साउथ की तरफ आती हैं। तो साउथ की तरफ आने का मतलब अंदर जाना, ठीक है ना, अंदर जाना। तो यानी कि देखिए इस क्रॉस का मतलब क्या है, इस क्रॉस का मतलब क्या है कि यहाँ पे याद रखना है कि आपको ये अंदर की ओर आ रही है, और अंदर की ओर आ रही है तो यहाँ पे कौन सा पोल बनाएगा, साउथ पोल। और यहाँ पे बाहर की ओर निकल रही तो यहाँ पे कौन सा पोल बनाएगा, नॉर्थ पोल बनाएगा। तो यानी कि आपको ये याद रखना है कि जो डायरेक्शन इसका होगा, डायरेक्शन ऐसे ना होके ऐसे होगा। इसका डायरेक्शन भी पूछता है तो आपको याद रखना है कि डायरेक्शन इसका कैसा होगा बाबू, इसका डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है ना। ताकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पैटर्न का हमें डायरेक्शन पता होना चाहिए ना। तो ये डॉट का मतलब क्या है, नॉर्थ। डॉट का मतलब एक तरह से मान लो नॉर्थ, बाहर की ओर निकलता हुआ। बाहर की ओर कब निकलता है, जब नॉर्थ पोल होता है। तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, ठीक है ना, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। आप इसको ऐसे भी समझ सकते थे कि ये देखिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे निकल रही है बाहर की ओर, ठीक है ना। आप ऐसे भी कर सकते थे, इसको ऐसे भी बना सकते थे, यहाँ से इसको डायरेक्शन को ऐसे करिए, इसको ऐसे कर दीजिए, सारी चीजें सही है, ठीक है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। आप ऐसे इसको भी दिखा दीजिए। इसमें देखिए अगर हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पैटर्न बनाने चले तो ये आपको याद रखना है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन से जैसे जैसे हम दूर जाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइन से हम जैसे जैसे दूर जाएंगे, इनके बीच का जो स्पेस है वो बढ़ता चला जाएगा। अगर सपोज करिए यहाँ पे भी हमने एक ड्रॉ कर दिया तो इनके बीच का जो गैप है वो बढ़ता चला जाएगा और नेक्स्ट वाले में और गैप बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपके एग्जाम में आया हुआ था, बोर्ड एग्जाम में एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो आपको बिल्कुल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पैटर्न ड्रॉ करने आना चाहिए। और ये भी ध्यान रखना है कि कब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट तो कर नहीं सकती। तो यानी कि जैसे जैसे हम वायर से दूर चलते चले जाएंगे, एज वी गो फॉर अवे फ्रॉम वायर, the magnetic field strength will be decreased continuously, means the magnetic field lines are far away, यानी कि ये थोड़ा सा कम, ये और ज़्यादा, इसके बाद और ज़्यादा। इस बात का ध्यान रखिएगा जब आप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पैटर्न को ड्रॉ कर रहे होंगे, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पैटर्न को जब भी आप ड्रॉ कर रहे होंगे तो इस बात का ध्यान रखिएगा सभी लोग, ठीक है। ये आप बना लीजिए, उसके बाद आप देखिए क्या हम बताते हैं।